बिहार में बाहर है, सुशासन की सरकार है या गोलियों की बुछार है। अभी तक सीतामढ़ी में 22 को मर्डर हो चुका है। गवर्नमेंट खत्म है, देश बिक चुका है। का लोग जितना इंजीनियर है सब घोड़ा का घास कर रहा है। क्या बिहार में लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, उसके रोजगार नहीं चाहिए। हमको राम मंदिर बना के देगा तो हमको जॉब से मिल गया, हमको जाके वहाँ पे भीख मांगेंगे क्या मंदिर के पास में? नहीं है। देखिए मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, लेकिन दोनों गला मिल कर रहते हैं, दोनों गला मिल कर रहते हैं। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, क्यों हुआ था पता है? क्यों? मोदी जो है उसका रेटिंग 24 पे आ गया था, वो हारने वाला था। खोदो यहाँ से जो है मतलब जैसे देखो मंदिर का निर्माण है, यहाँ मस्जिद का निर्माण है, तो यहाँ जो है फलना शिलान्यास करे के, तो चिन्ना शिलान्यास करे के, तो यहाँ पर इतना पैसा फंड उतना फंड पैसा दे दो। अब बाकी जो है सारा जब ये इलेक्शन का जुमला जब खत्म हुआ, वो सारा जुमला खत्म। जो मणिपुर में हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब की बिहार के बाद नंबरे है। इसके बाद ही सरकार अगर वही रहा तो बिहार का नंबरे है। ना कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है। अगर आपके घर में सारा सुविधा मिलेगा तो बाहर में काला जाइएगा कमाने के लिए। जिस समय हम लोग गुलाम थे, अभी का जो मीडिया है उस समय भी गुलामी का फायदा ही बताते हैं कि हम गुलाम हैं आप, तो इसका ये फायदा है। नेपाल वाला घटना यहाँ भी होना चाहिए सर। लोकतंत्र की खूबी है, जो पिटाएगा नेता तब देश सुधरेगा। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अब मैं पहुंच गया हूं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में। ये सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन की आप पहले तस्वीर देख लीजिए। इधर पानी और पिछले कई दिनों से अभी बारिश नहीं हो रही है, तब ये सूरत हाल है। और अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ बारिश होती होगी तो फिर यहाँ कादो आ जाता होगा, नदियाँ बहने लगती होगी और कैसे लोग यहाँ चलते होंगे। और पिछले 20 सालों में भी इस स्टेशन की तस्वीर नहीं बदल सकी है। ज़रा मैं चलता हूँ जनता के बीच में कि इस स्टेशन पर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, खुली हैं, उनका क्या कहना है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप बदलना? क्या चाह रहे हैं? नीतीश सरकार चाह रहे हैं हम लोग। नीतीश सरकार? हाँ, नीतीश सरकार उसका काम किया है। कोई अगर दिल पर हाथ रख के बोले कि नहीं काम हुआ है तो उसमें उसको नहीं करे वोट। दिल पर हाथ रख के करे तो मुख्यमंत्री वोट करे उसको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल पर हाथ नहीं, तेजस्वी आएगा। क्यों आएगा? अच्छा आदमी है वो, नौकरी देगा। नहीं किया है, वादा किया कि हम नौकरी देंगे हर घर में। हमने घर में एक भी हमारा 5 वंश खत्म हो गया, एक को भी सरकारी नौकरी नहीं है। वो बोला है, तेजस्वी बोला है कि हर घर में हम नौकरी देंगे, जिसको घर में नौकरी नहीं होगा हम देंगे, हमको देगा वो। तो पढ़ा लिखा हुआ घर में तो है पढ़ा लिखा, मैट्रिक पास है। काम कितना हुआ सीतामढ़ी में पिछले? काम कितना हुआ? काम जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए, सबसे बड़का बात है रोजगार। बच्चा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ट्रेन तो बढ़ रहा है, ट्रेन से लेबर जा रहा है लोड होके। जो गुजरात में काम करेगा, आंध्र प्रदेश में करेगा, जहाँ भी करे, जितना पैसा आप बांटते हैं उतना के वो फैक्ट्री लगा देते तो 5,000 के रोजगार लगता। 5-6 हज़ार बेरोजगारी तो घट जाता। तो फैक्ट्री तो मोदी जी ने गुजरात में लगा रखी है, बिहार के लोग वहाँ जाके काम अनाज देता है। अनाज कहते हैं कि हम यहाँ 5 किलो अनाज देते हैं, सोलर प्लांट वहाँ लगता है। और लोगों के अपाहिज बना रहे हैं बिहार के। क्या 20 साल में जो है नीतीश जी जो है सरकार जो बनाए हैं, आई चलाए हैं, तो कोनो जैसे थी जीत करके थोड़े सरकार बनाए हैं। आगे पलटी मार के सरकार बनाए हैं, पलटी मार करके चलाए हैं, पलटू चाचा बन के चलाए हैं। आज जो फैक्ट्री बैठना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल बैठना चाहिए, जो हॉस्पिटल बैठना चाहिए, यूनिवर्सिटी बैठना चाहिए, कॉलेज बैठना चाहिए, का एक भी यहाँ विकास के काम हुआ है? और जितना भी जो है मतलब जैसे पढ़ा लिखा लोग जितना इंजीनियर है सब घोड़ा का घास कर रहा है। क्या बिहार में लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, उसके रोजगार नहीं चाहिए। बिहार की तो तस्वीर दुनिया भर में सारे लोग जो है मतलब जो है भगवा कलर में जो है ट्रेन रंगवा दिए हैं और सारे लोग जो है बिहार से पलायन कर रहे हैं। इसका जो है भूखमरी यहाँ चल रहा है और 5 किलो अनाज देकर जो है अपाहिज बना दिए। जो काम करने वाला है वो भी काम करने नहीं जाता है और जैसे खर्चा और आ जाता है तो अपना बाल बच्चा का मारता भी है, पीटता भी है, जो हम नहीं जाएंगे बाहर कमाने के लिए। तो मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए हैं, अब यहाँ पर सीता जी के मंदिर बनेगा, तो वही उनका काम न है जी। इसको खोदो और यहाँ से जो है मतलब जैसे देखो मंदिर का निर्माण है, यहाँ मस्जिद का निर्माण है, तो यहाँ जो है फलना शिलान्यास करे के, तो चिन्ना शिलान्यास करे के, तो यहाँ पर इतना पैसा फंड उतना फंड पैसा दे दो। अब बाकी जो है सारा जब ये इलेक्शन का जुमला जब खत्म हुआ, वो सारा जुमला खत्म, कोई जुमला नहीं, ये सब इलेक्शन वाला जुमला है।
समझे कि नहीं। ये सब वोट चोर वाला ये सब हरियाणा में हुआ है। वोट चोरी को भी हम मानते हैं का? सब कुछ मानते हैं, कहीं नहीं मानते। जब आप कहिएगा तो हम मन में करेंगे, हम तो जन्म जानिए रहे हैं। प्रूफ दिए हाँ? राहुल जी तो प्रूफ दिए हैं, वोट चोरी का जो प्रूफ दिए हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना प्रूफ दिए हैं। कैसे हुआ? लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि सब गलत है, फर्जी बात है, बदनाम किया जा रहा है। नहीं, सुनिए एक मिनट। जब जी ऐसे फर्जी जब बना रहे थे तब कानून काहे कानून जो है किरण रिजिजू जो है कानून काहे के लाए थे? हाँ, जबकि सही काम कर रहे थे तो उनको तो मतलब जैसे अंदर करने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री के तो अंदर कोई करेगा नहीं, जबकि सारा चीज आप ही के हाथ में है। अभी योगी आए आज सीतामढ़ी के परिहार में तो बोले यूपी में बुलडोजर चल रहा है, अभी बिहार में नहीं चला था, यहाँ भी बुलडोजर चला। सुनिए एक मिनट, जो मणिपुर में हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब की बिहार के बाद नंबरे है। इसके बाद ही सरकार अगर वही रहा तो बिहार के नंबरे है। वो तो वही चाह रहे योगी, जो बोले कि हम बिहार में बुलडोजर चला। हाँ, तो चलबे करेगा वही, तो हम कहिए रहे ना। अगर जो वोटर फर्जी था तो गवर्नमेंट भी फर्जी है। पहले गवर्नमेंट को सिलेंडर करके फिर से इसको चुनाव में आना चाहिए, करे फिर से चुनाव करे। अगर जो वोटर यहाँ का अगर जो फर्जी है तो अपना इस्तीफा दे, फिर से चुनाव लड़े और SIR करवा के तभी चुनाव लड़े। आपको क्या लगता है SIR करवा के घपला क्या गया है? पूरा गवर्नमेंट ही खत्म है, देश बिक चुका है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, राम मंदिर बन गया है। 2014 में जो 5,000 रुपया कमाता था ने, वो एगो सोना का अंगूठी खरीद के अपने रिलेशन में शादी ब्याह में गिफ्ट कर सकता था। आज अगर जो 20,000 रुपया भी कमाएंगे तो एगो चांदी का पायल भी नहीं खरीद सकते हैं। रील देखते हैं आप? रील ना, रील फिल नहीं देखते। कौन देखता है रील? हाँ बोलिए ना। मोदी जी तो बोले कि रील देखना एक रोजगार है। मोदी जी आप 20 साल में भगवा कलर सिर्फ चलता है, ग्रीन और क्या बोलते हैं ऑरेंज चलता है सिर्फ। ऑरेंज मतलब बीजेपी हो जाइए, RJD हो जाइए, ग्रीन में आ जाइए, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। जातिवाद चल रहा है बीजेपी पर, जब से आया है ना सिर्फ जातिवाद चल रहा है। जातिवाद के बाद कुछ नहीं चल रहा है। बीजेपी की सरकार काम हमको करवाना है ना, यदि हमको जीतना है, हमें जीतना है ना, मतलब बीजेपी वाला है, बस राम मंदिर बनवा देते हैं तो क्या बोलते हैं सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनवा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा ना, सीता कुंड में जाएंगे और इससे काम हमारा निकल जाएगा। वोट पे चल रहा है, सिर्फ जातिवाद पे चल रहा है, इस वजह से उनको वोट मिल रहा है, सरकार बन रही है। मेरा उससे घर चल जाएगा। हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, हमको राम मंदिर बना के देगा तो हमको जॉब उससे मिल गया, हमको जाके वहाँ पे भीख मांगेंगे मंदिर के पास में। और सर ट्रेन जो कलकत्ता से आ रही थी उसमें भेड़ बकरी की तरह आदमी जो वोट डालने वाला है आ रहा था, भेड़ बकरी की तरह। अभी भी आ रहा है। 72 सीट है, उसमें 500 आदमी है। 500 आदमी है। पेशाब करना था ना, एक आदमी का हाथी फट गया, बीमार हो गया। बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? ट्रेन चालू किए हैं लोग, 12,000 ट्रेन चली है। 12,000 ट्रेन चालू हुआ है, कैंप लगा है, सारा यात्री के आने वाला जाने वाला का सबको सुविधा दिया गया है। लेकिन आप लोग शिकायत कर रहे हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी की तो लगातार जीत हो रही है, नीतीश कुमार की लगातार जीत हो रही है। इंडस्ट्रियल कोई भी फैक्ट्री बैठा है तो जीत तो होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। जब वोट चोरी हो रहा है, हाँ सिंपल सी बात है, जब वोट चोरी तो सिंपल हो रहा है, डालिएगा भाई आप RJD पे जाएगा भाई, इस पे जाएगा, बीजेपी पे जाएगा भाई, नहीं सकता है। पब्लिक हरियाणा में तो वही पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं करता, महाराष्ट्र में तो वही ये वोट चोरी करके ही ये जीत रहा है। बता रहे हैं। हाँ बताइए। यहाँ जो है पब्लिक जो है बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद सब तरफ जाता है नौकरी। अगर यहाँ वहाँ की सरकार अगर इतना ही कुछ करना चाह रहे हैं तो अपने हिंदुस्तान में सीतामढ़ी में रोजी दो, नौकरी करवाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए। जो यहाँ के आदमी जो बाल बच्चा को छोड़ करके कहाँ से कहाँ चले जाते पेट के लिए, तो वो तो कुछ करते नहीं है सरकार। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं। अगर विधायक को अभी जो विधायक को जो टिकट दिया गया हुआ है, उसका बाप शंकर प्रसाद, उसका बाबा किशोरी प्रसाद पीढ़ी दर पीढ़ी टिकट देते आ रहा है। 4 करोड़ में टिकट जाता है, लेकर चला आता है, जबकि एक बार सांसद भी है, 2 बार विधायक भी है। काम आप धरती पे सरातल पर जाकर देख लीजिए कि आप जानकी स्थान का रोड देख लीजिए, अब बाईपास से जो है वहाँ गौसल्ला चौक का रोड देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं है। देखिए मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, लेकिन दोनों गला मिलकर रहते हैं, दोनों गला मिलकर रहते हैं। जहाँ पर तो दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान में बहुत लड़ाई है, मुसलमान दुश्मन है हिंदू का। वोट पाने के लिए है, चोर हो रहा है, वोट पाने के लिए हमको आपको लड़ाता है, घर घर में लड़ाई करवाता है। आप लीग के लिए घर घर में लड़ाई करवाता है। नहीं वोटिंग होगा ना, जब तक ये सरकार नहीं गिनने वाली होगा ना प्रॉब्लम, यही बेचारा गाड़ी लेके जाएंगे, पैसा रहे या ना रहे यही जाएगा। पंजाब में जो दहाड़ आया है, बड़का बड़का ट्रस्ट, बड़का जो है मतलब जैसे मंदिर चलाने वाले जितना जो है मतलब जैसे उस पैसा है का एक भी जो है उसमें जो है लोग आकर के जो है बढ़ चढ़ के काम लिया है। गवर्नमेंट जो है पंजाब में सर, गवर्नमेंट बिका हुआ है। कोई देखा है?
के दिया है? 5 गो गांव के गोद कौन लिया है? करोड़ों रुपया जो है से मतलब जो है से कौन खिलाया है? कौन जो है से मतलब वहाँ के मुसलमानों को देखे हैं कि नहीं? मतलब जैसे वहाँ पर जातिवाद का जो है से बात चला है, यही जो मुसलमान के हिंदू के संगे जो है से पानी में आगे दह रहा है, आग में दह रहा है। वो तो मुसलमान देख कर नहीं आग लगता है, वो सारे को जलाता है। दहाड़ आता है तो सबको जलाता है, वो तो नहीं देखता हिंदू मुसलमान है। वहाँ कौन काम किया है पंजाब में? सलमान खान किया है, शाहरुख खान किया है। कौन कौन पैसा दिया है? कितना कितना जो है फंड में पैसा वहाँ आया, कितना कितना वहाँ काम हुआ है, और कितना लोगों से कैसा कैसा लंगन वहाँ पंजाब में चला है। आप चलाए हैं? चलाए, हम भी चलाए। अब वहाँ ट्रस्ट जो चला, बड़का बड़का ट्रस्ट खुला हुआ है, बड़का बड़का जो है मतलब उद्योग चलवाने वाले लोग के मुसलमानों ने बहुत काम किया है। सब सरकार की तरफ से जो मदद आज जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं जे इतना रेल हम चलवा दिए, दो लाइन करवा दिए, तो 3 लाइन करवा दिए, तो इतना 100 करोड़ पैसा, तो उतना 100 करोड़ पैसा खाली मुंह जबानी है। यहाँ बिहार में जो है कोई थी का ना कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है। अगर आपके घर में सारा सुविधा मिलेगा तो बाहर में कहला जाइएगा कमाने के लिए? कहाँ जाइएगा? तब तक क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिनों से बीजेपी की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो हरियाणा में क्या किया है आप? महाराष्ट्र में आप क्या किए हैं? केरला में आप क्या किए हैं? सर, अगर जो मीडिया जो है, जिस समय हम लोग गुलाम थे, अभी का जो मीडिया है, उस समय भी गुलामी का वो फायदा ही बताते कि हम गुलाम हैं आप, तो इसका ये फायदा है। अभी बड़ी अच्छी बात बोले आप। हाँ? मीडिया जो है, अभी गोदी मीडिया जो है, सब तो उन्हीं का है। केवल उस समय रहता तो खाली फायदा बताता कि आप गुलाम है तो उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है। कभी वो पब्लिक का बात नहीं करता है कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1200 में खरीदे ना सर, जीएसटी आप बढ़ाए तो बोले कि हम 7% कम कर रहे हैं, बोला ना 700 इस्तेमाल 7% कम किया, और ये धागा जिससे बनता है उस पर 18% बढ़ा दिया। तो बताइए पब्लिक बेचारा समझेंगे इस बात को? तो पब्लिक समझने को तैयार क्यों नहीं है? तो वही ना, पब्लिक कैसे समझेगा? मीडिया ही ना सही रिपोर्ट देगा। डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपया आता है, इस पर 18% जीएसटी का बच्चा को टॉफी हम लोग जो वोट देते हैं ना, वोट इतना महंगा हो गया, जिसको देते हैं उसको नहीं जाता है। हम लोग जिसको वोट देते हैं उसको वोट नहीं जाता है। बटन कहीं दबाएंगे, वोट वहीं जाएगा। अच्छा, मीडिया में दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान में बहुत लड़ाई है, जो मुसलमान है वो हिंदुओं का दुश्मन है। मीडिया बीजेपी के नेता कहते कभी नहीं। इस सरकार में ये दोनों जाति सेफ नहीं है। आपको हमसे डर है और हमसे आपको डर है। इस सरकार में कोई जो है मतलब सेफ नहीं है, के राज करना, लेकिन हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं है। ये खाली जो है हिंदू मुसलमान का नारा है, ये जुमला है। सब जब गुलाम था तो उस समय मुसलमान नहीं था का? कितना मुसलमान यहाँ पे शहीद हुआ है? बीजेपी जीत के खाली आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन वहाँ गया था? उसको आतंकवादी से जो बहन बना दिया। कौन है आतंकवादी का बहन? कैसे बना दिया उसको? वो देश का बेटी है, कुरैशी को। हाँ, वो देश का बेटी ना है। हमारे नेता बोला ना है, जाके पाकिस्तान में घुस के चलाई, अच्छा ऑपरेशन अपना करके चलाई। तो आतंकवादी वहाँ पर कैसे घुस गया? सुन लीजिए एक बात, एक गोरे अंग्रेज थे, एक काले अंग्रेज है। इस बात को समझिए पहले। इसलिए काले अंग्रेज है कि आपको बता देते, आप एक सुई भी लेने जाएंगे ना, उसमें भी आपको घुसखोरी दिखाया जाएगा। एक मतलब कोई भी ऐसा थाना प्रभारी आप जाइए, आप जाइए थाना पे जाइए, आप प्रशासन जो मतलब जमीन का कोई कागज आप सही करवाने जाइए, पढ़ाई करने जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, 50 रुपया 100 रुपया या पुलिस प्रशासन या कहीं आपको 2000-4000 लगने के सिवा और कुछ नहीं है। जल्दी काम भी जैसे अंग्रेज के जमाने में जैसे मतलब ये हुआ था, नील की खेती हुई थी, और नील की खेती हुई थी तो यहाँ से करवा के अंग्रेज सस्ता मिल जाके वहाँ महंगा में बेचता था। वही हम लोग से यहाँ 18 रुपये 20 रुपये मतलब ये गेहूं लिया जा रहा है, उसी को आटा बना के 34 रुपये दिया जा रहा है। ये काला अंग्रेज का ये पहचान है, ये लोग काले अंग्रेज है। लेकिन आप जैसा शोर तो नहीं है ना जनता में, सब यही तो दिक्कत है। शोर जो लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर उसकी, उसके लिए आपको क्या लग रहा है? मोदी सरकार ने तो जबकि जो है ये सब मोदी सरकार वो टोटल जो है से, जबकि सारा सुरक्षा, सारा प्रशासन, सारा जो है से बॉर्डर सील जो है से आपके हाथ में है, तो फिर आतंकवादी उतना भीतर कैसे घुस गया? कहाँ से आ गया? अभी नहीं दिया, बोले कि मार के फिर चला गया। जबकि जो है कि वहाँ पर जो है 26 आदमी जो है से मौत के घाट उतार दिया गया। आप आए थे मतलब बिहार में भाषण जो करने के लिए, क्या वहाँ लोगों के जाके देखने के लायक नहीं थे आप? बिहार में ऐलान करने आते कि हम बदला लेंगे महिलाओं को। ट्रम्प के जो है मतलब धमकी पर जो है मतलब जो है सारा जो है लड़ाई बंद कर देंगे।
हमारा देश धमकी नहीं दिया था, खुद से लड़ाई बंद किया था। सारी चीज जो है से मतलब जैसे खुलासा हो गया हुआ। अच्छा, वहाँ पर जो है जो 40 को जवान जो है वहाँ पर जो मर गया, वो बम बांध करके कौन आदमी अंदर इतना दिन से चला गया था? कहाँ थे आप? कहाँ आपका सुरक्षा था? रक्षा मंत्री सो रहा था, सो गया हुआ था। जो रोहिंग्या कह रहे हैं, बांग्लादेशी कह रहे हैं, तो अभी तो 11 साल से सरकार आपके हाथ में है, तो कहाँ से सब आ गया है घुसपैठिया सब? लेकिन तो वही कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से आप लोगों की जॉब खत्म हो गई, मुसलमान नहीं जानते हैं सर। कहाँ से ये जो है ना, ये सब RSS का। 15 साल हम लोग का विधायक था, 5 साल MP में था। देख लीजिए कैसा कैसा दुर्घटना कर रहे हैं बिहार में, सीतामढ़ी में। देख लीजिए, आप देखिए सामने, देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। यही तो मोदी जी यही तो मोदी कर रील बना रहे हैं, तो बीजेपी रील बना रहा है। ये RSS वाला ही करवाया था और ये हारने वाला था। मोदी का रेटिंग जानते हैं कितना आ गया था? मोदी का रेटिंग 24 आ गया था। ओ सर, हेलो, एक मिनट सुनिए। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, क्यों हुआ था पता है? मोदी जो है उसका रेटिंग 24 पे आ गया था, वो हारने वाला था, तो इसलिए हुआ, इसीलिए वो हमला करवाया, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, जब भी कोई मुद्दा होता है ना, तो पुलवामा में जो है 40 को जवान मारा, तो पब्लिक के ध्यान भटक गया। एक मिनट एक भी बात नहीं बोलते हैं बिहार रोजगार के लिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, अभी विकास की बात ही नहीं करते लोग। मोदी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद यहाँ। प्रशासन को जाइएगा, सुनिए ना, पब्लिक को ऐसे प्रशासन को गुंडा बना के पब्लिक को डराता है, मरवाता है। जिसको 1000 रुपया 500 रुपया मिलेगा ना, वही जाएगा रेलिंग में। हम लोग रेलिंग में नहीं जाएंगे, बात जाने खत्म। अच्छा, 1500 मिलता है? हाँ, मिलता है, एकदम मिलता है सर। अरे सर, देहात से लोग लेके आता है। 10,000 रुपया दिया है? नहीं, 10,000 रुपया दिया है। क्यों दिया है 10,000 रुपया? 10,000 रुपया क्यों दिया है? ये लोन है, लोन। ये जो 10,000 रुपया दिया है, ये वोट खरीद लिया, ये खरीद लिया वोट को। 10,000 रुपया वोट खरीद रहा है। बिहार में कहाँ थे आप? मान गए हमारे। अच्छा, उसके एक मिनट राज्य में जाता है, कहता हम यहीं का बेटा है, हम यहीं का बेटा है। आप अपना बाप बदल सकते हैं क्या? आए थे तो बोले कि हम मखाना दुनिया भर के नेताओं को देते हैं, भर कहाँ जाएगा वहाँ बोलेगा हम तो यहीं का बेटा है, यहीं पैदे लिए हैं। अपना बिहार का राज्य मुख्यमंत्री आज तक किसी भी दूसरे स्टेट में गया है भाषण देने? नहीं ना गया। और दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री इस स्टेट में काहे आके भाषण दे रहा है, वोट काहे मांग रहा है? बताइए ना। सवाल करो तुम लोग। ये तो वो सवाल सरकार जवाब न देगा। के पास जाकर नहीं, ये ब्रिज के पास जाकर क्यों नहीं वीडियो बना रहा है? आपका सवाल हम पूरा कर क्या है? अभी चलिए, इसका भी इधर आइए। हम जो सुनिए, हम जो आए थे ना, अच्छा सुनिए ना, हम ब्रिज का स्टोरी करने आए थे, फिर स्टेशन पर आके हम पहले स्टोरी ब्रिज का ही डालेंगे कि 17 सालों से काम चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक ब्रिज के बारे में बताइए जरा। अभी तक जो है 2025 तक जो है इसका लास्ट टाइम था। अभी 2025 तक के चला, जो 2026 में भी तैयार नहीं होगा, 27 भी खत्म हो जाएगा। अभी तक जो है काम नहीं चल रहा है। उसके बाद भी काम है, उसमें टाइम लगेगा ही। कोई घर तो एगो घर बनाने में 6-6 महीना लगता है हमको। हाँ, मिला है, नीतीश सरकार में मिला, राशन लेते हैं, लैट्रिन का पैसा मिला हमको, स्कूल का बच्चा के मिलता है। बुलेट लेके बढ़िया बने आदमी राशन लेके जाता है, फिर शिकायत करता है मोदी को, नीतीश के। चलिए मैं दिखाता हूँ, बुलेट लेके 5 किलो राशन के लिए जाता है। सरकार जो है, सरकार जो है कहा कि जाति जनगणना कराइए, मोदी इसको पैसा। हाँ, तो कहे नहीं, हम लोग का तो वही ना, हम लोग का तो सरकारी योजना मिलता है। हम लोग गरीब से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग को सरकारी योजना मिलता है। बच्चा पढ़ता है या बगल में सरकारी स्कूल है, उसमें बच्चा पढ़ता है। एक करके बात करो। सरकारी स्कूल है बगल में, जीप चलाते हैं, चोरी किसी के घर में तो नहीं करते हैं। जीप जो चलाते हो, यहाँ पर 1-1 घंटे का जाम लगता है, दिक्कत नहीं? जाम है सर, लंबा काम है सर। कितनी अब आप बोल रहे हैं पलायन, आबादी नहीं देखते हैं, आबादी देखिए, कुछ टाइम दीजिए उसको। सीतामढ़ी में उधर एक पुखरी में एक मिनट, पलायन तो सब जानता है जरूरी है। हम कांग्रेस जो है कहा जाति जनगणना कराइए, उस पर सारे लोग जो है, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, ये सुनिए ना। तो उसके बाद जो है, जीजा को देवे नहीं कर रहा है, उसके बाद जो है दीदी को दे रहा है, जीजा को भी दो ना। दीदी ज्यादा वोट डालने जाएगी, जीजा कमा रहा है, जीजा देगा ना कि दीदी देगा? दीदी को हम देंगे तब ना जीजा को देगा। जनगणना पर जब कांग्रेस जो है सवाल उठाया तो कहा तो अब नहीं होगा। और जब वो जैसे जब वही बात कई लोग जो से कहा जहाँ जाति जनगणना होना चाहिए, तो जब जाति जनगणना
कोरोना के जब बात आया तो 26 आदमी को जो है मतलब कश्मीर में जो है मतलब जैसे खत्म हो गया, जो कि मतलब जैसे ध्यान जैसे जनता का भटक जाना चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मिश्र है। क्या कहिएगा अभी जो चुनाव चल रहा है बिहार का? ये जो आपका हम कुछ देर से सुन रहे हैं एक पाक्षिक है, ये एक पाक्षिक बात है। अच्छा, हम देख रहे हैं, हम टीचर से रिटायर हैं। अच्छा, 20 साल पहले देखा है, 15 साल अभी देख रहे हैं। दोनों को अगर कंपेरिजन कर रहे हैं तो आकाश पाताल का अंतर है। एक 20 साल पहले निकलना मुश्किल था, जय गो इलेक्शन में गए उसमें पिटा के आए हुए हैं। अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट को 100 लाठी मारा, कुछ नहीं, 100 लाठी मारा, खून से सरबोर हुए। एसडीओ के यहाँ गए, रिटर्निंग पदाधिकारी कहा कि वो वहाँ की बात है, यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, पिटा करके क्या किया। ये थी 20 बरस पहले। 5 इलेक्शन जो लोग यहाँ अभी जो है 20 साल की खाई अभी भर रही है, लोग कह रहे हैं भीड़। 20 साल पहले जनसंख्या क्या थी यहाँ की, आज 20 साल के बाद क्या है? रोजगार के लिए जा रहे हैं जाए। 37 चीनी मिल थे बिहार में, वो सारे बंद हो। 20 साल पर 40-30 साल पहले 37 में 9 गो चल रहा है, बाकी कहाँ चले गए? ये 20 साल के पहले के बाद में क्यों फैक्ट्री बंद हो गई? ये मेहसी बटन मिल क्यों बंद हो गया? सुगौली मिल 20 साल सुगौली मिल 20 साल पहले का, अभी 20 साल में देखिए धीरे धीरे रीगा मिल 4 साल पहले बंद हुआ, चल रहा है। 5 साल पहले बंद हुआ, चल रहा है। किसान मर गए। सुनिए, मेरी बारी है, मेरी बारी है, आप लोग बोलोगे, मेरी बारी है, उसमें आप नहीं बोलिए। आप पूछिए, हम सुन रहे थे सर। हाँ बोलिए, आपका वन साइडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ महानगर निगम बना, यहाँ की जनता की सवाल मैं कर रहा हूँ। नगर निगम बना, कौन नया रोड बन गया है 4 साल में? कोई बताओ। नहीं बना, कोई नहीं। यहाँ सीतामढ़ी स्टेशन पर आने के लिए मेन जो है सो पश्चिम में जानकी स्थान है, जो एक मुख्य द्वार है पश्चिम का, और इधर से जो है सो पुपरी और दरभंगा से इधर का द्वार है। सीतामढ़ी से अगर इस पार इस टाउन से पार करे, एक मेन रोड छोड़ करके कहीं सड़क है? एक भी नहीं है। अगर बाई रिंग बांध से आइएगा हॉस्पिटल रोड में तो आपको पहले बीमार हो जाना होगा। टेम्पू पर बैठकर आइए, टेम्पू वाला बेचारा रोजी के लिए चलाता है, वहाँ रोड नहीं है। यहाँ मैंने एक बार सुना था, नगर पालिका की बात करता हूँ, महानगर निगम, महानगर निगम नहीं है, महानरक निगम है। मैं इस बात को हेडलाइन से कहता हूँ, महानगर निगम है। किसी मोहल्ले में जहाँ उसके कुछ चमचे हैं, वहाँ थोड़ा लाइन में बन गया। जैसे पूरब में देखिए, जैसे पश्चिम में देखिए, कुछ उत्तर में भी देखिए, एक नाला बन गया है, रोड कहीं नहीं है। रोड जो आज से 30 साल पहले का है वही है, एक मेन रोड। दूसरी बात, आम लोगों की शिकायत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता का बेटा नेता बने क्यों? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, सुनिए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा तो किसी कंपनी में काम करेगा, अपने 5 परिवार को खिलाएगा। और नेता का बेटा जो बना है, इसका एक हम आपको लोकल जवाब देते हैं कि बुड़बक बेटा टक के काबिल। मैं हेडलाइन कहता हूँ, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनेगा, आईपीएस के बेटा आईपीएस। सुनिए, आईएएस बनेगा तो भी पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, और नेता के बेटा पब्लिक के बीच इस 5 साल में 5 साल के इलेक्शन में 1 महीना तक सबको प्रणाम करेगा। आज 1 महीना के बाद जो जितनी भी जनता है उसको कहेगा बाबू हमारा ही, हम नहीं जानते हैं, हमसे अभी नहीं होगा। अभी सरकार, अभी ये मुद्दा देखिए। जी जी, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट करके कहता हूँ मेडलाइन कि बुड़बक बेटा टक के काबिल। आप गिना दूँ नाम? गिनाइए, भारत का गिना दूँ? गिनाइए ना। सुनिए, सबसे सुनिए, हम दोनों कहेंगे, हम सरकार के चमचे नहीं है ना उसके लेने हैं, हम पब्लिक हैं। तो पब्लिक चाह रहे हैं, सीधा सीधा बताइए, बदलाव चाह रहे हैं, वही सरकार चाह रहे हैं? देखिए, खाई दोनों में है, खाई दोनों में है, लेकिन कुछ % इसमें वर्क हुआ है, लेकिन पैसा तो वहाँ से खूब सेंटर से आया है।
लेकिन 2 नंबर के जो लोग हैं नेता के बाद उनके चमचे लोग सारे पैसे लूट जा रहे हैं। सब दौर अलग अलग होते हैं। 1990 का दौर था, सेंटर से फंड कम आता था, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में क्राइसिस था। 2005 के बाद फंड आया। अभी की खूबी है, अभी पैसे हैं, कुछ चीजें वक्त की देन होती है। नहीं, अभी मोबाइल आया, आप कहिएगा कि 20 साल पहले मोबाइल क्यों नहीं था, तो क्यों नहीं था, लेकिन आज मोबाइल का युग है तो भारत फर्स्ट भी कर रहा है कि मोबाइल कंपनी बना दी है यहाँ से। ये हमारा विकास का रास्ता है। तो बाहर की कंपनी, बाहर की, अरे बाहर की कंपनी आपको पूछता एक साथ आजाद हो। आप सुनिए, जापान 100 साल आगे, इंडिया सुनिए, आप सब हर देश निवेश चाहता है, हर देश चाह रहा है निवेश करे या निवेश आए। सुनिए, निवेश करे या निवेश आए। हमारे यहाँ निवेश तो करने आता ही नहीं था। बिहार में खास करके एक ठेकेदार आया, पहले उस पर 10 आदमी चढ़ जाता है कि इतना। बताइए, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, फैक्ट्री लग जानी चाहिए थी, कारखाने खुलने चाहिए थे, यहाँ के लोग अभी तक बाहर जाते हैं, कुछ हुआ? मैं मुख्य रूप से मैं मुख्य रूप से कहूँगा, उप मुख्यमंत्री पिटा रहा है अपना क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री पे गोबर फेंक रहा है, चप्पल फेंक रहा है। इतना बढ़िया काम किया है यहाँ का मुख्यमंत्री, चप्पल फेंक रहा है लखीसराय में उप मुख्यमंत्री। तंत्र की खूबी है, जो पिटाएगा नेता तब देश सुधरेगा। जब तक नेता, नेपाल वाला घटना यहाँ भी होना चाहिए सर। नेपाल वाला घटना होगा ना, तब गोदी मीडिया और वायलेंस नहीं। आपके पास वोटिंग पावर है ना, जमहूरियत, इसीलिए कि वोट दीजिएगा, सरकार बदलेगी। अरे हम देंगे आपको, पड़ जाएगा मोदी को, वो नहीं होता है। हरियाणा में देखिए ना, उसका कितना विरोध हो रहा था, महाराष्ट्र में, और फिर भी वही कैसे जीत गया। सबसे पहले दिखा दीजिए ना सीतामढ़ी जिला जंक्शन पे ये कादू मट्टी दिखा दीजिए। 10 मिनट पानी पड़ जाएगा ना, जूता पहन के नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। 10 मिनट पानी पड़ने पर नहीं आ सकते हैं यहाँ। एक चीज दिखाते सच में, दिखाइए। ये सीतामढ़ी जंक्शन है और रेलवे स्टेशन जंक्शन बहुत अहम होता है, और वहाँ पर पूरा कादो है, लोग जा नहीं सकते। और ये लोग कह रहे हैं कि जरा सी बारिश होती तो पूरा जंक्शन का जो एरिया है वो तब्दील नहीं आ सकते हैं 10 मिनट में। इतना बारिश होता है ना, इधर नहीं। एक बात, 13 में रेलवे ब्रिज का नींव पड़ा, तालाब नहीं है, मोदी जी बनाया हुआ स्विमिंग पूल। 13 में शिलान्यास हुआ। शिलान्यास करने वाले का भी सत्यानाश होगा, यहाँ का भी सत्यानाश हो गया। और शिलान्यास का पूर्ति अब लगता है कि 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में लगता है। इधर दिखा दिया जाए मोदी जी को, और सुना जाए। इधर भी है ना, देखिए लोग कह रहे हैं इधर भी है, जनता के मुद्दे हैं। स्कूलिंग पूल बना हुआ है, स्कूलिंग पूल है। हालांकि ये सीतामढ़ी है, कह रहे कि वो सीता की जो जन्मभूमि है, धरती है, उसका ये हाल है। हाल है। तो अयोध्या को तो बहुत चमका दिया है मोदी जी। ये सब ढोंग है। बिना तिथि का हमारे जो हिंदू शास्त्र में लिखा गया है कि आप अपने वाइफ के साथ गैठी जोड़ के आप उसको अथी कर सकते हैं। और तो न उनके साथ वाइफ है न कोई है, कैसे वो कर दिए? ये तो अशुभ है, ये अशुभ है। ये जो उद्घाटन हुआ है अशुभ हुआ है। लेकिन सर हमारा मेन मुद्दा है, कोई भी सरकार हो, लोग अपने बच्चों को पठन पाठन करवाते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, इसीलिए कि हम भी जाके किसी सरकारी जॉब में जाएं। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि उसको 4 बार पेंशन चाहिए, लेकिन अगर कोई पढ़कर नौकरी ले रहा है उसको कोई पेंशन नहीं है अब के डेट में, तो बताइए वो बुजुर्ग में, बुढ़ापे में कैसे जी पाएगा? सरकार को अविलंब इस पर एक्शन लेना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। पेपर लीक हो जाता है पेंशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल पेंशन के लिए। काफी देर से कुछ कहेंगे, बिहार में बाहर है, सुशासन की सरकार है या गोलियों की बुचार है। अभी तक सीतामढ़ी में 22 को मर्डर हो चुका है। कितने दिन में? अभी जोड़ लीजिए, इस साल में 2 महीना के अंदर में 22 को मर्डर हो चुका है। हमारे पुट्टू भाई को मारा गया, चरौत में मारा गया, पुपरी में मारा गया, भिट्टा मोड़ में मारा गया। आखिर में सरकार किसकी है? ये लोग तो कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। हम कहना चाहते हैं 14 से पहले जो लालू, एक मिनट 14 से पहले जो लालू का राज था तो विपक्ष में कौन था? नरेंद्र मोदी जी। क्या कहते थे? जंगल राज है। अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है ना, 4 बार उसका राज है ना अभी इंडिया में। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी। तो वो जंगल राज चला रहे हैं कि जंगल राज? मेरे सीतामढ़ी शहर में अभी तक 22 को मर्डर हो चुका, इसलिए इस बार बदलाव चाहिए और तेजस्वी सरकार चाहिए। तो परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है,
परीक्षा हुआ, पेपर लीक। बिल्कुल। तो ये सीतामढ़ी ज़िला है और सीतामढ़ी ज़िला बहुत अहम है। बिल्कुल ये नेपाल की सरहद पर है। ये सीतामढ़ी का इधर का पूरा इलाका नेपाल से मिला हुआ है और ये यहाँ के लोगों की आवाज़ है। ये कोई किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये आम लोग हैं जो यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं या काम करते हैं। और इन तमाम लोगों का साफ कहना है कि इस बार हमें सरकार बदलना है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। कुछ भाई हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा कुछ और कहिएगा, कहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे पिंटू प्रसाद 5 साल सांसद रहे, 5 साल विधायक रहे, उसके कार्यकाल में नहीं ये ओवर ब्रिज बना, नहीं बस पासवान चौक से अंबेडकर चौक रोड बना। तो जब ये 10 साल में नहीं किया तो ये 5 साल में अभी जो आएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, वो एक बार जवाब दिया उन्होंने। कई बार पूछा गया सुनील कुमार पिंटू से, तो बोले कि वो जमीन नहीं मिल पा रही है, केस चल रहा है। मेरा उस गांव में घर है, मेरा उस गांव में घर है और मेरा भी जमीन रोड में पड़ा था। हमने खुशी से सरकार मांगा, हम उसको दिए, मुझे मुआवजा मिला, मगर ये सारा विधि व्यवस्था ऊपर से ही उसका रुका हुआ था। सब कमीशन खोर चल रहा है, बिहार एकदम भ्रष्टाचार में जा चुका है। कितने दिन में बन जाएगा? अभी अगर सरकार बदलेगी तो ये उम्मीद है कि 1 साल में ये ब्रिज चालू होकर एकदम टनाटन रहेगा और हम लोग का गाड़ी उस पर रवाना रहेगा। 28 में आएंगे मोदी जी उनका उद्घाटन करने के लिए। 28 में मोदी जी आएंगे उद्घाटन करने, ले सीतामढ़ी वाले हम ओवरब्रिज पहला मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मंदिर तो बनवा रहे हैं ना यहाँ। मंदिर से रोजी मिलेगा, मस्जिद से रोजी मिलेगा। युवा तो खुश है उसी से। हाँ, युवा भगवा झंडा लहरा रहा है, नारा गा रहा है। जो अनभक्त जो होते हैं ना, अनभक्त, अगर मोदी जी लेटिंग करके और पंडित में फेंक देंगे और उधर से अनभक्त लोग आ रहे, उधर से अनभक्त आते रहेंगे। सुनो, अगर मोदी जी के जो अनभक्त है अगर वो लेटिंग करेंगे और काला पन्नी में फेंक देंगे और उधर से अनभक्त आते रहेंगे तो वो उठा के कहेंगे हाँ मोदी जी हमको अमृत दिए हैं। तो अनभक्त का कोई जरिया नहीं है। इसलिए बिहार में हम लोग को रोजगार चाहिए, सुशासन की सरकार नहीं चाहिए, गोलियों की बुचार की सरकार नहीं चाहिए। इस बार बदलाव चाहिए और तेजस्वी सरकार चाहिए। कि सुनो चाचाई का कोइलो 2003 के वोटर आईडी खोजल, बिहार के जनता पगलाइल बा। चुनाव योग के बात पे चल कि चाचा हो बोते पछतइब हो, चुपचाप लमटेन छाप, सबका साथ सबका विकास, चुपचाप लमटेन छाप। कि सुनो चाचाई का कोइलो, कि सुनो चाचाई का कोइलो 2003 के वोटर आईडी खोजल, बिहार के जनता पगलाइल बा। चुनाव योग के बात पे चल कि चाचा हो बोते पछतइब हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मुद्दे पर बातचीत की और सीतामढ़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है ओवरब्रिज का, डेवलपमेंट का। अभी भी ये शहर का एरिया है और यहाँ भी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, नाला है और लोगों की जो समस्या है बढ़ती जा रही है। जो जंक्शन की तस्वीर है वो सबसे ज़्यादा हैरतनाक है और 20 साल से इसी तरह है। मैं 20 साल पहले भी इधर आया था और तकरीबन यही सूरत हाल थी और आज भी यही सूरत हाल है। तब्दीली नहीं हो रही है सीतामढ़ी में। अब देखना यह है कि इस मरतबा सरकार बदलेगी तो सीतामढ़ी बदलेगा या फिर सीतामढ़ी वही रहेगा, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त।